बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सेशन में हमने इस मौजू के ऊपर बात की थी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है बच्चों को तालीम देने की जो ज़ुबान है वो कौन सी होनी चाहिए और वो पाकिस्तान में क्या है और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं लाइक आपका फ़िनलैंड हो गया, नॉर्वे, डेनमार्क, यूरोप के दीगर ममालिक इवन के हॉलैंड, जर्मनी, वहाँ क्या है और हमारे मुल्क में क्या है। तो हमने ये बात जानी थी कि बच्चे को उसी ज़ुबान में तालीम दी जानी चाहिए जो ज़ुबान उसके इर्द-गिर्द लोग बोल रहे हैं, जो जिसका उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। वो टीवी चैनल्स की सूरत में, वो कार्टून्स की सूरत में या सोसाइटी में वो जहाँ भी जाता है, वो लैंग्वेज उसे सुनने को मिलती है। वो घर में होता है तो वो लैंग्वेज उसको सुनने को मिल रही होती है। अपने माँ-बाप से वो लैंग्वेज सुन रहा होता है। इवन दैट कि घर में जो भी डिस्कशन होती है उसके नतीजे में वो लैंग्वेज सुन रहा होता है और उसी लैंग्वेज में जब उसको तालीम दी जाती है तो उसके नतीजे में उसको फ़ायदा ये होता है कि उसके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। वो जब पहले दिन स्कूल जाता है, तो उसके लिए कोई अजनबी किस्म का माहौल नहीं होता, बल्कि एक ऐसा माहौल होता है जिसके अंदर जो भी डिस्कशन हो रही है, जो भी बात हो रही है, जो भी उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा स्पेसिफ़िकली उन इदारों में जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, तो उनके घरों में इंग्लिश मीडियम का वो कल्चर नहीं होता, उसके बाकी एनवायरनमेंट में इंग्लिश का कल्चर नहीं होता, इसके नतीजे में बच्चे के लिए मसाइल होते हैं। उसके ऊपर कुछ मेरे दोस्तों ने मैसेज किया कि फिर बच्चा जो सेकंड लैंग्वेज है वो कब सीखेगा? क्या सेकंड लैंग्वेज सीखेगा ही नहीं? और बाकायदा एक साथी ने तो इस हद तक भेजा कि एक बच्चे की जो लैंग्वेज लर्निंग की स्किल होती है, वो एट अ टाइम 5 लैंग्वेजेज़ वो सीख सकता है। तो व्हाई नॉट कि उसके लिए आप पाबंदी लगा दें कि नहीं उसने नेटिव लैंग्वेज के अंदर या एक नेशनल लैंग्वेज के अंदर ही उसने तालीम हासिल करनी है, बाकी लैंग्वेजेज़ में उसने तालीम हासिल नहीं करनी। तो फिर ज़रूरी मालूम हुआ कि इसके ऊपर थोड़ी-सी मज़ीद बात कर ली जाए कि बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है और बच्चे की लैंग्वेज की प्रोफ़िशिएंसी कब आती है और सेकंड लैंग्वेज बच्चे को कब सिखाई जानी चाहिए और बच्चे की क्या कैपेसिटी है या कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी लैंग्वेजेज़ को एट अ टाइम सीख सकता है। तो पहली चीज़ तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बच्चे की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो बच्चा यकीनन कई ज़बानों को सीखने की सलाहियत रखता है। लेकिन आप जितना लैंग्वेजेस के अंदर उसको डालेंगे उसकी इतनी क्रिएटिविटी कम हो गई। देखिए उसका जो स्पेस है उसकी जो एबिलिटी है वो डिवाइड हो रही है और वो बजाय इसके कि वो क्रिएटिव चीज़ों की तरफ या नए ख़यालात, नए एहसासात की तरफ जा रहा हो, बल्कि वो क्या कर रहा होता है कि वो लैंग्वेज के बैरियर को लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। और फिर मैंने इस पे थोड़ी-सी रिसर्च की कि बच्चे को कौन सी लैंग्वेज किस लेवल पे सिखाई जानी चाहिए। तो एक चीज़ जो मेरे सामने आई कि पहले 4 साल इम्पोर्टेंट ये है कि पहले 4 से 5 साल बच्चे को उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन मिले, उसी लैंग्वेज में उसको सारा कुछ मिले जो लैंग्वेज वो अपने घर में अपनी माँ को, अपने बाप को या अपने घर के अंदर लोगों को बोलता देखता है। उसके नतीजे में क्या होगा कि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और उसके नतीजे में वो आगे बढ़ेगा। जो सेकंड लैंग्वेज है वो 5 साल के बाद बच्चे को शुरू करवाई जानी चाहिए। तब बच्चे के लिए ज़्यादा आसान है, जब वो एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो गया। एटलीस्ट उसको सुनने, समझने और बोलने में कोई इश्यू नहीं है। यकीनन वो लिखने और पढ़ने की कैफ़ियत में तो नहीं होगा, लेकिन सुन सकता है, समझ सकता है और वो बोल सकता है। तो फिर वो किसी भी सेकंड लैंग्वेज के अंदर जा सकता है। अगर उसकी पहली लैंग्वेज ही कमज़ोर है, उसमें वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली वो दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। इंसान जब भी सोचता है, जब भी कोई ख़यालात बुनता है, जब भी कोई तन्हाई में बैठ के किसी चीज़ के बारे में सोचता है, तो सोचता हमेशा उसी लैंग्वेज में है, उसकी नेटिव लैंग्वेज में, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। सेकंड लैंग्वेज जितनी भी है, वो 5 हों, 10 हों, वो उसकी प्रोफिशिएंसी उस लेवल पे नहीं जा पाती। इस हवाले से मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक मैंने वीडियो देखी, एक इंडियन शायद किसी मूवी का क्लिप हुआ होगा या मे बी कोई ऐड हुआ होगा। उसमें एक बच्ची अपना रिज़ल्ट लेके घर आती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा कैसा रहा रिज़ल्ट? तो वो बताती है कि मेरे मैथ में 100% नंबर आए, मुझे इसमें 100% आए, इसमें इतने हुए, इवन दैट कि हिंदी में ये हुआ, सोशल स्टडी में ये हुआ, सब कुछ आ गया। तो उसकी माँ पूछती है बेटा इंग्लिश का क्या हुआ? तो वो कहती है कि इंग्लिश में मेरे बहुत कम मार्क्स हैं, यानी कि मेरे 60-70 मार्क्स हैं। तो माँ बड़ी परेशान होती है कि आखिर तुम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही हो और इंग्लिश में कम मार्क्स क्यों हैं? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी परेशानी की बात। तो उसने कहा कि माँ मुझे इंग्लिश के पेपर में सवाल ये आया था, एक ऐसे लिखो कि आपको एक ख्वाब आया। तो उसने कहा कि मुझे ख्वाब तो कभी भी इंग्लिश में नहीं आते, मुझे ख्वाब तो हिंदी में आते हैं, जिसमें आप होती हो, जिसमें बाबा होते हैं,
नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, मामू होते हैं, बाकी फैमिली के रिश्ते होते हैं और सारे वो हिंदी में बात करते हैं। वैसे तो कभी किसी ने इंग्लिश में बात ही नहीं की, तो मैं इंग्लिश में अपना हाफ कैसे लिख पाती। आप इस सिचुएशन को समझें कि जिस लैंग्वेज के साथ बच्चे का इंटरेक्शन नहीं है, वो लैंग्वेज इस बच्चे के लिए कंपैरेटिवली मुश्किल है। सीख जाएगा, ये नहीं कि नहीं सीखेगा, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जाएगा और उसकी वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आप उसको एक क्रिएटिव ऐसे लिखने के लिए दें और लिखने के लिए ऐसी लैंग्वेज में दें जो उसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए मसला होगा। मेरे एक दोस्त है, उनका बेटा और उनकी बेटी 3 साढ़े 3 साल में भी जाके वो पूरी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे और बड़ा परेशान थे कि क्यों, इस उम्र के बच्चे तो बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो मैंने उनके इशू को थोड़ा सा डिग आउट किया, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर किया, तो पता चला कि उसके जो बच्चे के माँ बाप हैं वो आपस में किसी और लैंग्वेज में बात करते, लाइक वो पश्तो में या बलोची में बात करते हैं और उनकी कोशिश ये है कि हमारा बच्चा जो है वो उर्दू बोले और वो बच्चे के साथ उर्दू में बात करते हैं। उसके नतीजे में ना बच्चा वो मदर लैंग्वेज बलोची या पश्तो सीख पा रहा है और ना ही वो उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो पा रहा है जो लैंग्वेज उसकी जिसको उनके पेरेंट्स सिखा रहे हैं, यानी उसकी वो सेकंड लैंग्वेज है। वो चाहते तो ये हैं कि ये बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज बन जाए, लेकिन प्रैक्टिकल वो बच्चे की सेकंड लैंग्वेज है, क्योंकि बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज वो है जो उसकी माँ बोलती है, जिसको मदर लैंग्वेज कहते हैं, मादरी ज़ुबान जो माँ के पेट से वो सुनता चला रहा है। तो नतीजतन उसको मसला होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक कुलीग है, वो खुद तो आपस में बात हिंदी में करते हैं, लेकिन बच्चे के साथ वो कम्युनिकेशन इंग्लिश में करते हैं। नतीजतन वो बच्चा जो है वो उतना जल्दी नहीं बोल पा रहा जितना उसे बोलना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है जितने की होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि बच्चे के साथ एक देखें इन्वायरमेंट क्या है। लर्निंग में जो नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग का पूरा प्रोग्राम है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उसका माहौल है, उसका इन्वायरमेंट है, और फिर उसमें सबसे ज़्यादा लिसनिंग है। ये याद रखिए कि बोलने के लिए सुनना और लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। जितना वो सुनेगा इतना वो ज़्यादा बोलेगा और जितना बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा इतना ज़्यादा लिखेगा। तो वो क्रिएटिव राइटिंग हो या जनरल राइटिंग हो, पहले उसे अल्फ़ाबेट सारी पढ़ाई जाएगी, उसके सिखाई जाएगी, उसकी पहचान करवाई जाएगी, देन वो अल्फ़ाबेट्स लिखना शुरू करेगा। यानी पहले स्ट्रोक बनाए जाएंगे, उसको स्ट्रोक सिखाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, फिर स्ट्रोक के बाद उसकी जो अल्फ़ाबेट्स है उसको बताए जाएंगे। अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए बगैर, अल्फ़ाबेट्स सिखाए बगैर आप उससे कहेंगे तुम अल्फ़ाबेट्स लिखो, कितना अच्छा ड्राइंग कर लेता हो, कितनी अच्छी वो आर्ट कर लेता हो, वो अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख पाएगा। उसका स्ट्रोक भी सीधा हो, सब कुछ हो, लेकिन वो नहीं लिख पाएगा, इसलिए कि अभी उसे पहचान नहीं है, उसे पढ़ाया नहीं गया, उसे समझाया नहीं गया, उसे सिखाया नहीं गया। तो प्रैक्टिकल ये है कि पहले आपको इनपुट डालेंगे, वही जितना इनपुट ज़्यादा होगा और जितना मल्टीपल वेज से उसको इनपुट होगा, इतना वो ज़्यादा आउटपुट देगा। हमें ये करना चाहिए कि बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए 6 माह के बच्चे को मामा बाबा या इस तरह के जो अल्फाज हैं, दो या दो या इस तरह के अल्फाज बोलने चाहिए। 12 से 18 माह के बच्चे को जो दो मामा दो, तो 2-3 अल्फाज को, भले वो जुमले नहीं होंगे ना तरतीब से भी नहीं होंगे, लेकिन उसे 18 माह तक उसे बोलना चाहिए। कम से कम 2 लफ्ज़ों को जोड़ के बोलना चाहिए। तो 3 साल के बच्चे को लाजमन बामानी जुमला बोलना चाहिए। उसमें ठीक है, उसके भी प्रोनाउंसिएशन में मसला हो सकता है, उसके अल्फाज की अदायगी में मसला हो सकता है। जैसे मेरी 3 साल की बेटी है, तो वो नमक को मनक कहती है, दबानों को बदाना कहती है, और इस तरह के कुछ अल्फाज जो हैं वो उल्टे करके बोलती है। लेकिन या कुछ बच्चे हैं जिनको कोई ख़ास रे को या ड़े को या टे को कुछ अरूफ को अदा नहीं कर पाते, तो ये अलग एक इशू है। लेकिन वो जो जुमला है वो बना रहे होते हैं, मामा दूध दो, मामा मुझे पानी दो, या बाबा मैं आपके साथ आऊँगी, वगैरह वगैरह। इतना जुमला उसे बोल लेना चाहिए। तो वो तभी होगा जब उसके पास इनपुट के सारे ज़राए एक डायरेक्शन में हो। जब इनपुट डाइवर्ट होगी उसके नतीजे में उसके लिए मसला होगा। मैं आखिरी एक छोटा सा लतीफ़े के तौर पे क्या है सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे आज़ाद कश्मीर के एक बड़े मोतबर नाम हैं चौधरी नूर हुसैन साहब, उनके बारे में एक लतीफ़ा ही सुनाया जाता है। हकीकत क्या है मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन एक लतीफ़े के तौर पे ये है। कहते हैं वो पहली बार जब वो, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर भी रहे, और पहली दफ़ा बरतानिया गए, और उसके जब वो वापस आए तो लोगों ने उनसे डिस्कशन की, गपशप की, पूछा जो साहब आपको गोरू क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कुन लगी, ऐसी क्या चीज़ आपको लगी कि वैसे तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही हैरान कुन लगी। तो उन्होंने आज़रा मजाक ये कहा कि वैसे तो उनकी हर चीज़ बड़ी हैरान कुन है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई। लोगों ने पूछा वो क्या? तो उन्होंने कहा कि हम तो बूढ़े हो गए, हमें इंग्लिश नहीं आती और उनके बच्चे भी इंग्लिश बोल लेते हैं।
असल ये चीज़ समझने की है कि जब आप उनका बच्चा क्यों इंग्लिश बोल रहा है, क्यों इंग्लिश के एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, आपका बच्चा उर्दू क्यों बोल रहा है, या उर्दू के एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, या पहाड़ी क्यों बोल रहा है, तो पहाड़ी के एनवायरनमेंट में रह रहा है। जिस तरह के एनवायरनमेंट उसे मिलेगा वो वैसी ही ज़ुबान बोलेगा। तो अब ज़्यादा फ़ोकस ये करें कि बच्चे को वो एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें बच्चा लैंग्वेज सीख सके। ये था आज का हमारा मौजू जिस पे हमने बात की। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।